नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और तमाम त्योहारों में सभी दलों के नेता जो है वो काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं। देखिए, आज ईद का त्योहार है। पहले तो लाइव स्ट्रीज के माध्यम से तमाम जितने श्रोता सुन रहे हैं, तमाम जितने व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, उन सभी को ईद की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएँ। हमारे साथ बिहार के जाने-माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आपका रिसर्च काफ़ी सराहनीय होता है। आपके रिसर्च से काफ़ी हमें मजबूती मिलती है और लोगों को भी जो एक देखने का अलग नज़रिया होता है, वहाँ तक आप ले जाते हैं। आपके रिसर्च के बदौलत पर कई सारी चर्चाएँ हुई हैं, जो लोगों ने सुनी हैं, काफ़ी पसंद आती है उन्हें। हम बात करेंगे आज ईद का त्योहार भी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, इस साल बिहार में चुनाव होने हैं। देखिए, सरकारें जब रहती हैं तो एंटी इनकम्बेंसी का असर भी दिखता है, लेकिन मुसलमानों में नीतीश कुमार को मुसलमानों ने वोट दिया, 2010 में दिया, 14 में जब वो अकेले लड़े फिर भी दिया, तभी तो पूर्णिया में जीत के आए थे। इसके अलावा फिर कह सकते हैं 15 में दिया जब लालू प्रसाद के साथ थे, जब लालू प्रसाद के साथ नहीं थे तो 20 में भी दिया। अब बारी है 25 की, लेकिन यहाँ पर वक्फ संशोधन बिल जो है वो रास्ते में आ खड़ा है। नीतीश कुमार की पार्टी और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, इन दोनों ने ही क्योंकि एनडीए के सहयोगी दल हैं, इन्होंने समर्थन किया था। अब फिर से जब बिल संसद में पेश होगा, तो स्टैंड क्या होगा? क्योंकि अभी हाल ही में जो इफ्तार पार्टी हुई थी उसमें मुसलमानों की नाराज़गी थी। आज ईद मिलन समारोह में भी नीतीश कुमार जब गांधी मैदान पहुँचे थे, मुलाकात तो हुई, लेकिन अच्छे खासे एक अच्छे वर्ग में जो मुसलमानों का एक अच्छा वर्ग है, उसमें नाराज़गी थी नीतीश कुमार को लेकर। बिल्कुल। पहले तो सारे दर्शक जो हम लोगों के हैं और चूंकि ईद का त्योहार है, मेरे तरफ से भी ईद की बहुत बहुत शुभकामना, मुबारकबाद ईद की। देखिए, नीतीश कुमार जी की जो छवि है, जो उनकी क्रेडेंशियल है, वो है सेकुलर। माने जाते हैं कि नीतीश कुमार जी अब इस देश में सबसे बड़ा जो एक निर्णय लिया गया वो धारा 370 हटाया गया। और जिस समय धारा 370 हटाई गई थी, उस समय भी जेडीयू ने वॉकआउट किया था, समर्थन नहीं किया। तो जो खास करके जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो नीतीश कुमार जी के इसी सेकुलर क्रेडेंशियल के आधार पर ये उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार जी इस बिल के समर्थन में नहीं। मैंने देखा था, आप तारिक अनवर जी से भी एक इंटरव्यू कर रहे थे और जो तारिक राज्यसभा में अनवर, हाँ, जो राज्यसभा के हैं, और तारिक अनवर जी जो हैं वो तारिक अनवर जी भी जो हैं वो कह रहे थे कि बिल जब आएगा टेबल पर समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं, उस समय हम कोई अपना रिएक्शन दे पाएंगे, अभी कैसे कहा। और कई जो नमाजी थे, जो ईद की नमाज अदा करने गए थे आज गांधी मैदान में, उनसे भी आपने रूबरू हुआ, पूछा, तो नीतीश कुमार के एज ए लीडर, एज ए मुख्यमंत्री के रूप में सबने प्रशंसा की, लेकिन उन्होंने ये अपेक्षा भी की कि शायद नीतीश कुमार जी इस बिल के समर्थन में नहीं होंगे। इतनी अपेक्षा तो उनकी है। रह गई नाराज़गी बात, दिखी थी, हाँ, नाराज़गी दिखी थी। नाराजगी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल नाराजगी भी कि नीतीश कुमार ये क्या करने जा रहे हैं, चूंकि उनको लग रहा है कि हमारे हितों पर सीधे सीधे हमला है, और जब हमारे हितों की ये रक्षा नहीं कर पाएंगे तो ये जो कहते हैं कि हमारा जो सेकुलर क्रेडेंशियल है, वो सेकुलर क्रेडेंशियल इनका कैसे माना जाए। नीतीश कुमार जी मौन साधे हुए हैं, चुप्पी लगाए हुए हैं, ये कुछ बोल नहीं रहे हैं। ललन सिंह से परसों दिन मैं देखा एयरपोर्ट पर कुछ लोगों ने ही प्रतिक्रिया ले रहे थे। ललन सिंह ने कहा कि भाई कोई कानून बनेगा, बहस होगी तो वो संसद के पटल पर बहस होगी ना, ये तो यहाँ पर तो कोई बात होगी नहीं। तो संसद के पटल पर जब बहस होगी तो हम लोग देखेंगे कि इन लोगों की क्या आपत्तियां हैं, नाराजगी के कारण क्या है। इस बिल में जो संशोधन की बात है, अभी तो कोई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो कोई चीज होती है वो कोई वैधानिक चीज नहीं है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बोर्ड के रिपोर्ट को आउटराइटली पार्लियामेंट के पटल पर रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, एक लोगों की कमेटी बनी 31 सांसदों की, उन लोगों ने 15 राज्यों में घूम घूम करके लोगों से रायशुमारी की, 1.25 लाख लोगों से रायशुमारी की। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जो रिपोर्ट होंगे उसको पार्लियामेंट मान ही ले या संसद मान ही ले, या उसी के आधार पर कोई कानून बन जाए। तो संसद में अगर ये बातें आती हैं तो क्या क्या आपत्तियां हैं। मान लिया जाए कि अगर 11 सांसद जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भी विरोध, विपक्षी दल के हैं, ये विरोध दर्ज कर रहे हैं, तो संसद में भी विरोध करेंगे।
कि हमारी आपत्तियां ये हैं, इससे इस समाज को ये घाटा हो जाएगा। ललन सिंह ने वही कहा कि जरा उनकी आपत्तियों को तो आ जाने दीजिए कि उनकी आपत्तियां क्या क्या है, उसके बाद हम लोग विचार करेंगे। तो अभी तक तो नीतीश कुमार जी चुप्पी लगाए हुए हैं, इनकी पार्टी चुप्पी लगाए हुए है। अब देखते हैं जब संसद में ये बिल रखा जाता है तो क्या 370 की तरह ये वॉकआउट करेंगे, या उसके समर्थन में होंगे, या उसके विरोध में होंगे। ये तो अब तो जब संसद में इस बिल पर बहस होगा, लोकसभा में और राज्यसभा में, उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है। अभी तक नीतीश कुमार जी चुप्पी साधे हुए हैं, जिसको लेकर के जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो मुस्लिम समाज है, उसमें नाराजगी देखने को मिल रही है। देखिए, एक बड़ी बात आपने अभी कही कि वॉकआउट कर जाएंगे। ठीक है, पिछली बार वॉकआउट कर गए थे, इस बार कैसे वॉकआउट कर सकते हैं? दो केंद्रीय मंत्री हैं। क्या सच में किसी बिल के प्रस्ताव पारित होने के दौरान क्या केंद्रीय मंत्री ही वॉकआउट कर जाएंगे? ललन सिंह को वॉकआउट करना होगा, रामनाथ ठाकुर को वॉकआउट करना होगा। तो एक बड़ी बात है, संजय झा जैसे नेता भी वॉकआउट कर जाएंगे। क्या सच में ऐसा होगा देश के इतिहास में? ये भी एक देखना होगा, क्योंकि देश में अब मोदी की सरकार नहीं है, अब एनडीए की सरकार है। चिराग पासवान क्या वॉकआउट कर जाएंगे? केंद्रीय मंत्री हैं। जीतन मांझी क्या वॉकआउट कर जाएंगे? बड़ा सवाल। नहीं, वॉकआउट नहीं कर सकते हैं, विरोध तो कर ही सकते हैं ना। और नीतीश कुमार जी का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, किसी भी गठबंधन में होते हैं और उस गठबंधन के खिलाफ जाकर के भी ये अपना मंतव्य देते हैं, चाहे वो नोटबंदी का सवाल हो, चाहे या रामनाथ राष्ट्रपति के ठाकुर चुनाव, हाँ रामनाथ ठाकुर राष्ट्रपति को। का, जी जी। जी, राष्ट्रपति चुनाव का सवाल हो, रहते हैं किसी और गठबंधन में और कोई और गठबंधन के साथ ये खड़े हो जाते हैं। ये नीतीश कुमार जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो नीतीश कुमार जी को और नीतीश कुमार जी की पार्टी को मुस्लिम वोटों का भरोसा तो है। अभी आपने देखा ना कि इफ्तार पार्टी जब इन्होंने की थी, तो इफ्तार पार्टी में कई मुस्लिम संगठन ने इनके इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया। तो इमारत क्या शरिया लगता है कि हाँ, इमारत मैसेजिंग शरिया तो जा ही रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। तो इफ्तार पार्टी का विरोध किया, शामिल नहीं हुए। भीड़ हो जाना और संगठनों के द्वारा एक बहिष्कार की बात करना, कभी कभी चीजें सिंबॉलिक भी लोगों के बीच में चली जाती। आज गए थे नीतीश कुमार जी गांधी मैदान में ईद मिलन में, लेकिन जो नाराजगी थी वो भी दिख रही थी कि कैसे वो नाराज थे। और नाराज थे चुप्पी को लेकर के। मनोज झा ने यही तो परसों दिन कहा था कि जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी इतिहास। कि भाई नीतीश कुमार जी तटस्थ क्यों बने हुए हैं, चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? तो नीतीश कुमार जी को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। अब देखते हैं कि क्या जो मुस्लिम समाज जो इनको वोट करते रहा, बिल्कुल आपने सही उदाहरण दिया कि जब 2 सीटें इनको आई थी 2014 में, जब ये अलग से चुनाव लड़े थे, और पूर्णिया की सीट जब ये जीते थे, तो उसमें भी संतोष कुशवाहा जी को मुस्लिम समाज ने वोट किया था। तो ऐसा नहीं है नीतीश कुमार जी को वोट मिलते रहा है मुस्लिम समाज का। अब देखते हैं कि पैसा नीतीश चाहिए भी, कुमार, पैसा चाहिए भी। और चाहिए भी, बिल्कुल चाहिए भी, चाहिए भी। ऐसा तो नहीं है कि कोई एक कॉम्बिनेशन बनता है तो उसमें जो माइनॉरिटी कॉम्बिनेशन है वो उसको ये लेकर के नहीं चलेंगे। हाँ, विगत वर्षों में जो इनके विधानसभा और जो लोकसभा के जो कैंडिडेट रहे, पिछली बार 2000 ये में 20 के जो लोकसभा का चुनाव हुआ, इसमें एनडीए को 12% वोट मिला। ये 12% मुसलमानों का वोट मिलना कोई कम नहीं होता है। वो बीजेपी को वोट नहीं किए होंगे, लेकिन नीतीश कुमार को तो जरूर वोट किए होंगे अगर एनडीए को क्लब करके चला जाए, जिसमें चिराग पासवान भी थे, जीतन मांझी भी थे। तो देखते हैं नीतीश कुमार जी कौन सा निर्णय लेते हैं जब ये बिल टेबल किया जाएगा, इस बिल पर बहस होगी। तो क्या इस बिल के समर्थन में होंगे, इस बिल के विरोध में होंगे, ये तो जब टेबल किया जाएगा उसके बाद पता चलेगा। लेकिन हाँ, चुप्पी को लेकर के, नीतीश कुमार की चुप्पी को लेकर के तो माइनॉरिटी कम्युनिटी में, मुस्लिम समाज में नाराजगी है। और आपने देखा चंद्रबाबू नायडू का, चंद्रबाबू नायडू ने एक लाइन कह करके अपने को स्केप किया। उन्होंने कहा कि किसी तरह से भी और कहीं से भी मुस्लिम हितों की हम अनदेखी नहीं करें, जबकि पता है कि चंद्रबाबू नायडू की सरकार कैसे बनी है वहां। लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि मुस्लिम हितों की हम अनदेखी नहीं होने। और बाकी तो जो चीजें हैं वो सब साफ है। तो क्या नीतीश कुमार पर भी जो दबाव है, नीतीश कुमार जी को भी जो मुस्लिम वोट मिलते रहा है, क्या उनको यह नाराज करना पसंद करेंगे?
या क्या वो अपना पार्लियामेंट में। फैसला बदल हाँ भी सकते बिल्कुल। हैं? हाँ, कर भी सकते हैं। तो देखते हैं, ये जब पटल पर बिल रखा जाएगा तो ये क्या कौन सा निर्णय लेते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है सर, इन दिनों जो व्यवहार में उनके बदलाव है, ठीक है, कहा जा रहा है स्वास्थ्य तो सबका एक समान नहीं रहता है, ये बात भी सही है। ना मेरा, ना आपका। क्या ये गारंटीड है, मैं वीडियो के माध्यम से कह भी रहा हूँ, क्या इस बात की गारंटी है, कि जो स्वास्थ्य आज मेरा है, आज से 10 साल के बाद वही रहेगा? क्या जो स्वास्थ्य अभी आपका है, क्या 10 साल के बाद वैसा ही रहेगा? ठीक है, स्वास्थ्य की तो अलग बात है, बढ़ती हुई उम्र भी है, लेकिन जो व्यवहार में बदलाव है और मुसलमानों की नाराज़गी है, फिर दिक्कत होगी आगे। अगर अभी नहीं सँभाला नीतीश कुमार ने तो ख़ास करके मुस्लिम वर्गों की नाराज़गी को, फिर धीरे-धीरे नाराज़गी गुस्से में बदलेगी। नहीं, बदलती ही है। कुछ-कुछ तो स्टैंड ऐसे होते हैं जहाँ पर द्वंद्व तो पार्टियों के सामने खड़ी हो जाती है ना, वहाँ पर तो आपको एक तरफ तो खड़ा होना होगा, या तो आप इधर खड़े होइए, नहीं तो इधर खड़े होइए। बीच का रास्ता अपनाने की पार्टियां कोशिश करती है, लेकिन उस बीच के रास्ते को लेकर के नाराजगी तो होती है। फिर मैं दोहरा रहा हूं कि नीतीश कुमार जी सेकुलर क्रेडेंशियल के नेता रहे। केसी त्यागी जी कल परसों एक जगह बोल रहे थे, मैं सुन रहा था कि नीतीश कुमार जी कभी भी और किसी भी परिस्थिति में अपनी सेकुलर छवि के साथ कोई समझौता नहीं करें। तो अगर लगता है कि किसी समाज के हितों की अनदेखी हो जाएगी इसमें, या किन के हितों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, और नीतीश कुमार अगर उनके हितों की रक्षा नहीं कर पाते हैं, तो जो आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से उस समाज की नाराजगी का सामना इनको करना पड़ेगा, नाराजगी झेलनी पड़ेगी। और जहां तक अच्छा जो अगर दूसरे सवाल, जी, इसी में एक सवाल स्वास्थ्य जोड़ देता को हूँ, लेकर, आप कंक्लूड कर दीजिएगा स्वास्थ्य की बात में। अगर नीतीश कुमार अपना फैसला बदलते हैं, तो इसमें विपक्ष नेता तेजस्वी यादव भी प्रसन्न होंगे, इस फैसले से। हाँ, स्वाभाविक है कि अभी तो चेहरे के तौर पर तेजस्वी जी हैं, और युवा चेहरा है, इसके फायदे तो उनको मिलेंगे ही। इस सच्चाई को कौन स्वीकार कर सकता है। ऐसे ही ऑलरेडी माई समीकरण एक उनके साथ इंटैक्ट। और अगर नीतीश कुमार जी जो थोड़ा वोट ले लेते थे, तो नीतीश कुमार जी का वोट अगर पूरी तरह से शिफ्ट कर जाएगा उधर, तो इसके फायदे तो तेजस्वी जी को मिलेंगे ही, इससे कहाँ इनकार कर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य के जहां तक बात है, जो चीजें पब्लिक डोमेन में होता है, तस्वीरें जो बोल रही हैं, तो तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती हैं, लेकिन हाँ, इस पर अथॉरिटी, कोई डॉक्टर, कोई न्यूरोलॉजिस्ट, कोई फिजिशियन को कुछ भी बोलने का नहीं है। केवल और केवल जो उनके जो निजी चिकित्सक जो उनका ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, उन्हीं को इस पर कोई ऑथराइज तरीके से कुछ बोलने की बात है। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार जी के व्यवहार में बदलाव आया है, ये बोलने के लिए तो पूरा बिहार के नागरिक देख रहे हैं, तो इसको बोलने में किसी को क्या आपत्ति होगी कि हाँ, वो नीतीश कुमार जो कभी एक्सटेम्पर बोलते थे, आज पढ़ा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। वो नीतीश कुमार जब कुछ करना चाहते हैं, तो उनके जो इर्द गिर्द लोग होते हैं, उनका हाथ पकड़ लेते हैं, हाथ गिराने लगते हैं। तो ये चीजें जो परिवर्तन है, वो तो तस्वीरों में जो चीजें कैद हो जाती हैं, इसको लेकर के तो लोग के बीच में चर्चा होती ही है कि आखिर इनके व्यवहार में बदलाव के कारण क्या है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ संजय कुमार जी थे, बहुत शुक्रिया आपने जो नीतीश कुमार को लेकर बताया है। व्यूअर्स भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आने वाले समय में क्या नीतीश कुमार अपना फैसला बदलेंगे मुसलमानों को लेकर, वक्फ बिल को लेकर के? और अगर ऐसा होता है, तो अच्छी बात है, तो फिर चुनाव में इसका खामियाज़ा भुगतना पड़ सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ-साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। बहुत धन्यवाद।